Hello viewers, good morning to all of you, and in today's video lecture we are going to learn the remaining part of the lesson, a lesson in life from beggar, which is written by Sudha Murthy. तो बचा हुआ पार्ट अ लेसन इन लाइफ फ्रॉम बेगर, इस लेसन का आज हम पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए, यहाँ पर लेखिका ने एक सवाल पूछा था मीना से कि क्या आपके लाइफ में कोई प्रिंस चार्मिंग है जिसके कारण आपके स्वभाव में इस तरह से बदलाव हुआ है। तो उसके ऊपर मीना कहती है, देखिए उसका रिप्लाई, मीना वॉज सरप्राइज बाय माई क्वेश्चन। तो मेरे सवाल से मीना बिल्कुल सरप्राइज हो गई थी और चौंक गई थी। नो देर इजंट एनीवन लाइक दैट, शी सेड। नहीं नहीं, जैसे आप सोच रहे हो वैसा कोई प्रिंस चार्मिंग मेरे लाइफ में नहीं है। इस तरह का आंसर उन्होंने दिया, रिप्लाई दिया। देन व्हाट्स द सीक्रेट ऑफ योर एनर्जी, आई आस्क, लाइक तेंदुलकर डज इन द एडवर्टाइजमेंट। तो जैसे सचिन तेंदुलकर एक एडवर्टाइजमेंट में पूछते हैं व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ योर एनर्जी, और उसका आंसर एक बच्चा देता है, बूस्ट इज द सीक्रेट ऑफ माई एनर्जी। बिल्कुल ऐसे ही तेंदुलकर की तरह मैंने मीना से पूछा व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ योर एनर्जी। आपके जो विचार पूरी तरीके से बदल गए हैं, पेसिमिस्टिक मीना ऑप्टिमिस्टिक हो गई, जो निगेटिविटी से भरी हुई थी वो पॉजिटिविटी से भरी हुई दिख रही है। तो ये विचारों में जो बदलाव हुआ है, इसके पीछे का राज क्या है। तो राज खोलते हुए वो बोली, शी स्माइल, और हंसी, और उन्होंने कहा, अ बेगर चेंज माई लाइफ, एक भिखारी ने मेरे लाइफ को बदल दिया। आई वॉज एब्सोल्युटली डम्फाउंड एंड शी कुड सी इट। तो लेखिका कहती है कि जैसे ही उसने रिप्लाई दिया, अ बेगर चेंज माई लाइफ, एट दैट टाइम आई वॉज एब्सोल्युटली डम्फाउंड, मतलब कि मैं तो सुन के चौंक गई, मुझे लगा कि मेरे कान गूंज रहे हैं, बज रहे हैं, मैंने कुछ गलत सुन लिया है। और ये सब मीना ऑब्जर्व कर रही थी। और वो आगे कहती है, शी रिपीटेड, यस अ बेगर, देखो। और उसने फिर से दोहराया कि हाँ हाँ, आपने सही सुना, एक भिखारी ने ही मेरे लाइफ को बदल दिया है, मेरे विचारों को बदल दिया है। एज इफ टू रीअश्योर मी, मतलब कि मुझे यकीन दिलाने के लिए मीना ने अपने आंसर को रिपीट किया, यस अ बेगर, मतलब कि हाँ हाँ, बेगर ने ही मेरे लाइफ को बदल दिया। ही वॉज ओल्ड एंड यूज टू स्टे इन फ्रंट ऑफ माई हाउस विथ हिज 5 year old ग्रैंडडॉटर। अभी यहाँ पर इस पैराग्राफ में उस बेगर के बारे में बताया गया है जिस बेगर ने मीना के लाइफ को बदल दिया था। तो मीना अभी सुधा मूर्ति जी से कह रही है, उन्हें बता रही है, ही वॉज ओल्ड, मतलब कि वह एक बुजुर्ग भिखारी था, एंड यूज टू स्टे इन फ्रंट ऑफ माई हाउस, और वो मेरे घर के सामने रहता था, विथ हिज 5 year old ग्रैंडडॉटर, मतलब कि वह अपने 5 साल की पोती के साथ मेरे घर के सामने रहता था। वह बुजुर्ग था, बूढ़ा था, एज यू नो, और जैसे कि तू जानती है, आई वॉज क्रॉनिक पेसिमिस्ट, मतलब कि क्रॉनिक का मीनिंग यहाँ पर होता है पुराने ख्यालों वाली, पुराने विचारों वाली, कि जो विचार बहुत ही बूढ़े बुजुर्ग व्यक्तियों के होते हैं, मॉडर्न टाइम में वो मैच नहीं करते हैं, ऐसे ख्यालों वाले व्यक्ति, निराशावादी व्यक्ति। और तुझे तो पता है कि मेरे विचार कैसे थे, तो मैं पुराने ख्यालों वाली थी, निगेटिविटी से भरी थी। आई यूज टू गिव माई लेफ्ट ओवर्स टू दिस बेगर एवरी डे। और आगे कहती है, आई यूज टू गिव, मतलब कि मैं देती थी, क्या देती थी, माई लेफ्ट ओवर्स, मतलब कि मेरे घर में जो कुछ खाना बचता था और मैं प्रतिदिन उस भिखारी को और उसके पोती को मैं वो दे देती थी। आई यूज टू गिव माई लेफ्ट ओवर्स टू दिस बेगर एवरी डे, आई नेवर स्पोक टू हिम, मैं उससे कभी बात भी नहीं करती थी। अभी वो तो मीना का स्वभाव था ही, वो पेसिमिस्टिक थी, नेगेटिविटी से भरी थी, तो अनजान व्यक्तियों से वो कैसे बात करेगी। तो उसने यहाँ पर कबूल किया कि मैं उससे कभी बात भी नहीं करती थी, लेकिन मेरे घर में जो बचता था मैं उन्हें दे देती थी। नॉट डेट ही स्पोक टू मी, और आगे वो कहते कि मैं तो उनसे बात नहीं करती थी, लेकिन वो भी मुझसे बात नहीं करते थे। आगे उन्होंने कहा, वन मानसून डे आई लुक आउट माई बेडरूम विंडो एंड स्टार्टेड कर्सिंग द रेन। देखिए देखिए, बात है मानसून डे की। तो वन मानसून डे, मतलब कि बारिश के सीजन के एक दिन की बात है। आई लुक आउट
ऑफ माई बेडरूम विंडो, मतलब कि मैं अपने बेडरूम के विंडो से झांक रही थी, वहाँ से देख रही थी। एंड स्टार्टेड कर्सिंग द रेन, क्योंकि तेज बारिश हो रही थी और बारिश के कारण मैं कहीं बाहर नहीं जा सकती थी, जिसके कारण मैं उस बारिश को कोस रही थी। कर्स करना मतलब कि कोसना, गाली गलौज करना, बुरा भला कहना। तो इस तरह से वो मानसून डे की बात है, एक दिन की बात है। उस समय मैं अपने बेडरूम विंडो से झांक रही थी और जो बारिश तेजी से गिर रही थी उसे मैं कोस रही थी। आई डोंट नो व्हाई आई डिड दैट बिकॉज आई वॉजंट इवन गेटिंग वेट। देखिए वो आगे कहती है आई डोंट नो, मुझे तो पता भी नहीं था, मतलब कि व्हाई आई डिड दैट, कि मैं ऐसा क्यों कर रही थी, दैट बिकॉज आई वॉजंट इवन गेटिंग वेट। मतलब वो यहाँ पे कहती है कि मैं बारिश में तो भीगती भी नहीं थी। जब बारिश होती थी तो मैं कहीं जाती नहीं थी, तो भीगने का सवाल ही नहीं पैदा होता है। और जब सवाल पैदा नहीं होता है फिर भी मैं उस बारिश को क्यों कोस रही थी ये मुझे पता नहीं है। दैट डे आई कुडंट गिव द बेगर, लेकिन उस दिन क्या हुआ कि उस दिन मैं उस भिखारी को मेरे घर में जो खाना बचा हुआ था वो मैं उसे नहीं दे पाई। एंड इज ग्रैंड डॉटर देयर डेली कोटा ऑफ लेफ्ट ओवर्स, मतलब कि जो घर में बचा हुआ खाना रहता था उस दिन मैं उस भिखारी को और उसके पोती को वो सब कुछ नहीं दे पाई। दे वेंट हंग्री आई एम श्योर। और वो आगे कहती है कि भिखारी और उसकी जो पोती है उस दिन वो अवश्य ही भूखे रहे होंगे, क्योंकि उस दिन मैं उनको अपना उनका डेली कोटा जो मेरे घर में बचता था वो मैं उन्हें नहीं दे पाई, क्योंकि बारिश हो रही थी और उस बारिश को मैं कोस रही थी। मैं कभी बारिश में भीगने के लिए जाती तो नहीं थी, लेकिन मैं ऐसा क्यों कर रही थी ये मुझे भी पता नहीं चल रहा था। इस तरह का उस भिखारी के बारे में अभी मीना अपने सहेली को, मतलब कि इस पाठ की लेखिका सुधा मूर्ति जी को बता रही है। वो आगे कहती है हाउ एवर वाट आई सॉ फ्रॉम माई विंडो सरप्राइज मी। वो आगे कहती है कि हाउ एवर, लेकिन वाट एवर आई सी, मतलब कि जो कुछ मैंने देखा मेरे विंडो से उसने मुझे चौंका दिया। देखिए द बेगर एंड द यंग गर्ल वेर प्लेइंग ऑन द रोड बिकॉज देर वॉज नो ट्रैफिक। देखिए वो कहती है कि वो बूढ़ा बुजुर्ग जो भिखारी था और उसकी जो ग्रैंड डॉटर थी, द बेगर एंड द यंग गर्ल, दे वर प्लेइंग ऑन द रोड। वो उस रास्ते पर खेल रहे थे, ऊपर से बारिश गिर रही थी, उनको खाने के लिए कुछ नहीं था क्योंकि मैं भी उन्हें उस दिन कुछ दे नहीं पाई। बट दे वर एंजॉइंग बिकॉज देर वेर नो ट्रैफिक, क्योंकि रास्ते पर ट्रैफिक नहीं थी और वो दोनों मतलब दादाजी और पोती दोनों एंजॉय कर रहे थे। दे वर लाफिंग क्लैपिंग एंड स्क्रीमिंग जॉयसली। देखिए मीना कहती है कि वो बहुत जोर जोर से हंस रहे थे, तालियां बजा रहे थे। स्क्रीमिंग जॉयसली मतलब चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे, एज इफ दे वेर इन पैराडाइज, और ऐसे लग रहा था कि वो स्वर्ग का आनंद ले रहे हैं। देखिए ना उन्होंने खाना खाया था क्योंकि उस दिन में उन्हें कुछ दे नहीं पाई थी, बारिश हो रही थी, उन्हें तो रहने के लिए घर भी नहीं था, लेकिन ऐसे कंडीशन में भी वो लोग हंस रहे थे, मुस्कुरा रहे थे, एंजॉय कर रहे थे और ऐसे लग रहा था कि वो स्वर्ग का आनंद ले रहे हैं। हंगर एंड रेन डिड नॉट मैटर, मतलब कि एक एक तरफ तो पेट में भूख है और ऊपर से बारिश हो रही है, और ये बारिश का और इस भूख का उनके ऊपर कोई भी असर नहीं था। फिर ये सब कुछ न होने के बावजूद, पेट में भूख है, खाने के लिए कुछ नहीं है, ऊपर से बारिश हो रही है, ये सब कुछ होने के बावजूद भी वो दोनों एंजॉय कर रहे थे। ऐसे लग रहा था कि स्वर्ग का आनंद वही ले रहे हैं। आगे कहा है दे वर टोटली ड्रेंच एंड टोटली हैप्पी। देखिए मीना कहती है अपने सहेली से कि वो पूरी तरीके से भीग चुके थे एंड दे वर टोटली हैप्पी, और बहुत ही खुश थे, एंजॉय कर रहे थे। और आगे कहती है आई एनविड देयर जेस्ट फॉर लाइफ, और उनका वो जीवन के प्रति उत्साह देखकर मुझे उनके प्रति ईर्ष्या निर्माण हुई, मतलब कि मेरे मन में आई वॉज टोटली इनविड देयर जेस्ट फॉर लाइफ, मतलब कि मेरे मन में ईर्ष्या पैदा हुई कि ये लोग भिखारी होके भी इतना एंजॉय कर सकते हैं, क्या ये सच है, क्या मैं ये जो देख रही हूँ ये सही है। तो मैंने पाया कि हाँ ये सब वो एंजॉय कर रहे हैं, और जो कि एक भिखारी होने के बावजूद भी कोई इंसान नहीं कर सकता है, लेकिन यहाँ पर एक भिखारी उसकी ग्रैंड डॉटर, ना उनके पास रहने के लिए घर है, ना खाने के लिए समय पर उन्हें रोटी मिलती है, फिर भी वो जीवन का मज़ा ले रहे थे।
दैट सीन फोर्स मी टू लुक एट माई ओन लाइफ। और ये जो नज़ारा, ये जो दृश्य मैंने देखा था अपने विंडो से बारिश के दिनों में, तो उस सीन ने मुझे फोर्स किया मतलब कि मेरे ऊपर प्रभाव डाला कि मुझे भी अपने लाइफ के बारे में सोचना चाहिए। दैट सीन फोर्स मी टू लुक एट माई ओन लाइफ। और उसने मुझे मजबूर किया कि मैं भी अपने लाइफ के बारे में सोचूं, मैं क्या कर सकती हूँ, क्या नहीं कर सकती हूँ, क्या मैं इस तरह से अपनी लाइफ बिता सकती हूँ। ये सोचने के लिए मुझे उस दृश्य ने मजबूर किया। आई रियलाइज आई हैड सो मेनी कंफर्ट्स नन ऑफ विच दे हैड। और ये मीना कहती है अपने सहेली से, आई रियलाइज, तो मुझे रियलाइज हुआ, क्या क्या रियलाइज हुआ, आई हैड सो मेनी कंफर्ट्स, मेरे पास ढेर सारी चीज़ें हैं, नन ऑफ विच दे हैड, उसमें से बहुत सारे नहीं बल्कि कुछ भी उन लोगों के पास नहीं है। और जो रास्ते पर बूढ़ा बुजुर्ग भिखारी था और उसकी जो ग्रैंड डॉटर थी, उनके पास कुछ भी नहीं था, लेकिन मेरे पास तो बहुत कुछ था। इसके बावजूद भी मैं एंजॉय नहीं करती हूँ, मतलब कि ये मेरी गलती है या उन लोगों की गलती है, यह सोचने के लिए उस सीन ने मुझे मजबूर कर दिया था। बट दे हैड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ ऑल एसेट्स वन विच आई लैक। देखिए, और आगे मीना कहती है, बट दे हैड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ ऑल एसेट्स। एसेट मतलब क्या होता है, संपत्ति। तो जो संपत्ति मेरे पास नहीं थी वो उनके पास थी। वन विच आई लैक, लैक मतलब कि जिसका मेरे जीवन में अभाव था, वो मेरे पास थी नहीं। मेरे पास सब कुछ था, घर, गाड़ी, बंगला, नौकरी, पैसा, सब कुछ था। उनके पास ये सब कुछ नहीं था, लेकिन उनके पास एक चीज थी जो मेरे पास नहीं थी। दे न्यू हाउ टू बी हैप्पी विथ लाइफ एज इट वाज। देखिए, और वो कौन सी चीज है, क्योंकि उन्हें वो राज पता था। वो जानते थे कि लाइफ किस तरह से हैप्पीली हम जी सकते हैं, लाइफ का हम किस तरह से मज़ा ले सकते हैं, ये चीज़ वो भली भांति जानते थे। और वही चीज़ मैं नहीं जानती थी। आई फेल्ट अशेम ऑफ माई सेल्फ। और इस बात को सोच के मुझे अपने आप पर ही शर्मिंदगी महसूस हुई, मतलब कि मुझे बहुत बुरा लगा, मैं लज्जित हो गई। आगे मीना कहती है, I even started to make a list of what I had and what I didn't have। देखिए, तो मीना कहती है कि उसी समय मैंने एक लिस्ट बनाना शुरू किया कि व्हाट आई हैड, मेरे पास क्या क्या है, एंड व्हाट आई डिडंट हैव, और मेरे पास क्या क्या नहीं है। इन सब चीज़ों की मैंने लिस्ट बनाई। आई फाउंड आई हैड मोर टू बी ग्रेटफुल फॉर दैन मोस्ट पीपल कुड इमेजिन। और वो कहती है अपने सहेली से, आई फाउंड, तो मुझे एहसास हुआ, क्या एहसास हुआ, आई हैड मोर टू बी ग्रेटफुल फॉर दैन मोस्ट पीपल कुड इमेजिन। मतलब कि बहुत सारे लोग खाली सोचते हैं कि मेरे पास ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, ऐसा होगा तो मैं ये सब करूँगा। जो लोगों की इमेजिनेशन रहती है वो सब मेरे पास है, लेकिन फिर भी मैं अपने लाइफ में खुश नहीं हूँ। दैट डे आई डिसाइड टू चेंज माई एटीट्यूड टूवर्ड्स लाइफ। और उसी दिन मैंने फैसला किया, मैंने डिसाइड किया कि मैं अभी अपने लाइफ को जीने का जो दृष्टिकोण है, उस दृष्टिकोण को मैं पूरी तरीके से बदल दूंगी। यूजिंग द बेगर एज माई रोल मॉडल। तो उस बेगर को, उस बुजुर्ग व्यक्ति को और उसकी जो पोती थी, जिसके जो उस बारिश के दिनों में भी एंजॉय कर रहे थे, उस भिखारी को मैंने अपना रोल मॉडल बनाया, अपना आदर्श माना। और उसे अपना आदर्श मान के आगे की जो लाइफ है वह बहुत ही खुश होके जीने का मैंने वहाँ पर ठान लिया था, वहाँ पर मैंने फैसला किया था। देखिए आगे सुधा मूर्ति क्या कहती है, आफ्टर अ लॉन्ग पॉज आई आस्क मीना हाउ लॉन्ग इट हैड टेकन हर टू चेंज। देखिए, सुधा मूर्ति कहती है आफ्टर अ लॉन्ग पॉज, मतलब कि ये सब जब वो बता रही थी, तो वो बता रही थी, मैं सुन रही थी। और जब उसने कहा कि वो उस भिखारी को मैंने अपना रोल मॉडल माना, और उसी दिन मैंने फैसला किया कि मुझे अपने जीवन को जीने के तरीके को बदलना है, तो ये सब तरीके मैं सुन के दंग रह गई। वो भी शांत थी, मैं भी शांत थी। आफ्टर अ लॉन्ग पॉज, मतलब कि बीच में बहुत सारा समय शांति में बीत गया। और उस शांति को भंग करते हुए मैंने कहा, आई आस्क मीना, मैंने मीना से पूछा, हाउ लॉन्ग इट हैड टेकन हर टू चेंज। तो ये सब निगेटिविटी को दिमाग से हटाने के लिए, पॉजिटिविटी को अपने अंदर लाने के लिए तुझे कितना समय लगा मीना। तो
तो इस तरह का सवाल यहाँ पर सुधामूर्ति के द्वारा मीना को पूछा गया। तो मीना ने क्या रिप्लाई दिया, चलिए देखते हैं। देखिए मीना का रिप्लाई क्या है। वंस दिस रियलाइजेशन डॉन शी सेड इट टुक मी ऑलमोस्ट 2 years टू पुट द चेंज इनटू इफेक्ट। देखिए यहाँ पर मीना कहती है कि वंस दिस रियलाइजेशन डॉन, मतलब कि एक बार जब मुझे इस घटना की अनुभूति हो गई, मतलब कि जब मैंने वो आंखों देखा अनुभव लिया कि बेगर और उसकी पोती किस तरह से अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे थे, तो ये अनुभूति थी। तो जब मैंने इस अनुभूति को अपने आंखों से देखा और मैंने उसी दिन डिसाइड किया कि मुझे अपने लाइफ को अपने लाइफ के उस एटीट्यूड को बदलना है। जीवन को मुझे अभी तरह तरह के रंगों से भरना है, जो कि मेरे जीवन, अभी जो मेरा जीवन था वो बेरंग था। मैं हमेशा पेसिमिस्टिक, नाखुश रहती थी, अनहैप्पी रहती थी, तो उसे मुझे पूरी तरीके से चेंज करना था। और अभी मुझे रियलाइज़ तो हो गया था, लेकिन रियलाइज़ होने के बावजूद भी इट टुक मी ऑलमोस्ट 2 years टू पुट द चेंज इनटू इफेक्ट। देखिए ये सब जानने के बावजूद भी उसे अपने जीवन में लाना और प्रत्यक्ष उस तरह का व्यवहार करने के लिए मुझे पूरे 2 साल लगे। मतलब कि देखिए आपने फैसला कर लिया, ठान लिया है, लेकिन उसके बावजूद भी आपको अच्छा कार्य करने के लिए कितना समय लगता है। बुरा कार्य हम तुरंत कर बैठते हैं, लेकिन किसी कार्य को अपने जीवन में लाना है, उस तरह का अनुभव लेना है, उस तरह का व्यवहार करना है, तो किस तरह से समय बीतता है यहाँ पर दिखाया गया है मीना इस कैरेक्टर के द्वारा। तो मीना कहती है कि मुझे पूरे 2 साल इन सब चीज़ों को बदलने में लगे। नाउ नथिंग मैटर्स, अभी मुझे किसी बात का, मतलब किसी चीज़ का कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। आई एम ऑलवेज हैप्पी, अभी मैं हमेशा खुश रहती हूँ। आई फाइंड हैप्पीनेस इन एवरी स्मॉल थिंग, इन एवरी सिचुएशन एंड इन एवरी पर्सन। और वो कहती है कि अभी मैं हर एक छोटी छोटी चीज़ों में मैं हैप्पीनेस, मतलब कि आनंद ढूंढती हूँ। इन एवरी सिचुएशन, किसी भी तरह की कंडीशन क्यों ना हो, कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, मैं खाली क्या ढूंढती हूँ, हैप्पीनेस ढूंढती हूँ। एंड इन एवरी पर्सन, कैसा भी व्यक्ति हो, अगर भिखारी मेरे लाइफ को बदल सकता है, तो फिर कोई भी व्यक्ति किसी की भी लाइफ के एटीट्यूड को बदल सकता है। इस पर मेरा पूरा अभी यकीन, मुझे यकीन है इस बात पर। इसीलिए मैं हर एक व्यक्ति में, किसी भी तरह की परिस्थिति में, हर एक छोटी छोटी चीज़ों में भी अभी मैं खुशहाली ढूंढती हूँ। डिड यू गिव एनी गुरु दक्षिणा टू योर गुरु, आई आस्क। तो यहाँ पर सुधामूर्ति जी अपने दोस्त मीना से कहती है कि क्या आपने आपके गुरु को, मतलब कि उस भिखारी को, कुछ गुरु दक्षिणा दी। इस तरह का सवाल सुधामूर्ति के द्वारा मीना से पूछा गया। नो, अनफॉर्चुनेटली बाय द टाइम आई अंडरस्टूड थिंग्स ही वॉज डेड। देखिए मीना कहती कि नहीं, मैं इस तरह की कोई गुरु दक्षिणा मेरे गुरु को, मतलब कि उस भिखारी को नहीं दे पाई, क्योंकि उन्होंने रीज़न दिया है अनफॉर्चुनेटली, मतलब कि दुर्भाग्य से ऐसे हुआ कि जब ये सब चीज़ें मुझे रियलाइज़ हुई, ये सब चीज़ें मेरे समझ में आई, और वो कहती है कि अनफॉर्चुनेटली बाय द टाइम आई अंडरस्टूड थिंग्स ही वॉज डेड, कि जब तक मेरे दिमाग में मैं ये समझ सकी, तब तक वो जो भिखारी था, जिसे मैं अपना रोल मॉडल मानती थी, वो मर चुका था। बट आई स्पॉन्सर्ड हिज ग्रैंड डॉटर टू अ बोर्डिंग स्कूल एज अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट टू हिम। और वो आगे कहती है, तो इन लाइन से मीना, जो कि लीडिंग कैरेक्टर था स्टोरी का, वो सुधामूर्ति जी से कहती है, बट आई स्पॉन्सर्ड करना मतलब कि जिम्मेदारी उठाना। तो मैंने जिम्मेदारी उठाई है हिज ग्रैंड डॉटर टू अ बोर्डिंग स्कूल, मतलब कि वो जो भिखारी था, उस भिखारी की जो ग्रैंड डॉटर थी, जो पोती थी, उस पोती को मैंने एक बोर्डिंग स्कूल में दाखिला दिलाया है, और उसकी पूरी जिम्मेदारी मैंने उठाई है एज अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट टू हिम। मतलब कि वो जो मेरे रोल मॉडल थे, वो भिखारी जिन्होंने मेरे लाइफ को पूरी तरीके से बदल दिया था, उनको उनको रिस्पेक्ट देने के लिए, मतलब कि उनके सम्मान के चलते, उनके सम्मान का प्रतीक मान के मैंने उनकी जो ग्रैंड डॉटर थी, उस ग्रैंड डॉटर को एक बोर्डिंग स्कूल में दाखिला दिलाया है, और उसकी पूरी जिम्मेदारी मैंने उठाने का ठान लिया है। तो इस तरह से मैंने
अपने गुरु को गुरु दक्षिणा दी है, लेकिन इसके अलावा मैंने उसे कुछ नहीं दिया या फिर मैं नहीं दे पाई। वो एक दुर्भाग्य था कि जब तक मैं ये महसूस कर पाई तब तक वो चल बसे थे। तो इस तरह से सुधा मूर्ति के द्वारा लिखित ये जो पाठ था, अ लेसन इन लाइफ फ्रॉम बेगर, ये बहुत ही अच्छा और हमें सीख देने वाला पाठ है कि हमें अपने लाइफ में, भले ही आप अमीर हो, गरीब हो, मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो, नो मैटर, आपको अपने लाइफ को बहुत खुशहाली से जीना चाहिए। आपके जो विचार है हमेशा आपको पॉजिटिव रखना चाहिए। नेगेटिविटी इंसान को बर्बाद कर देती है, और कितने भी आपके पास प्रॉपर्टी क्यों ना हो, नेगेटिविटी अगर है तो आप उसका मतलब कि आनंद आपके जीवन में नहीं ले पाओगे। इसीलिए इस पाठ के द्वारा हमें ये सब सीख मिलती है, जो कि मीना नाम का कैरेक्टर हमें देता है। इस तरह के कैरेक्टर अपने निजी जीवन में हम बहुत बार देखते हैं, अभी भी देख रहे हैं। तो उन लोगों को भी इस पाठ से ये सीख लेनी चाहिए कि मुझे भी अपने जीवन को जीने का जो एटीट्यूड है उसे बदलना है। भले ही आपके लाइफ में कोई बेगर नहीं आया होगा, लेकिन इसी बेगर को आप अपना गुरु मान के इस पाठ को, इस सुधा मूर्ति के द्वारा लिखित इस लेसन को अपना रोल मॉडल मान के आप अपने लाइफ को बदल सकते हो। आपके लाइफ को बदलने वाला यह लेसन है। मुझे उम्मीद है कि यह पाठ आपको बेहद पसंद आएगा, आपकी आंखें खोल देगा, आपकी ज़िंदगी जीने के तरीक़ों को बदल देगा। तो अगर आपको ये पाठ पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच।